रुको, अगले 15 मिनट तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकते हैं। लेकिन पहले मुझे बताओ, 2023 गया, 2024 गया, 2025 वो भी गया। क्या ये तीनों साल वैसे गए जैसे तुमने सोचा था, या हर बार नया साल आते ही गोल्स टाल दिए, प्लान्स भूल गए और सेम लाइफ रिपीट हो गई? अगर हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज मैं तुम्हें बताऊंगा माइकल हायट की बुक योर बेस्ट ईयर एवर के ऐसे सीक्रेट्स जो एक्चुअली काम करते हैं। नो फ्लफ, नो बकवास, सिर्फ रियल एक्शनेबल स्टेप्स। तो कॉपी पेन उठाओ, गोल्स लिखो और सीखो कि 2026 को कैसे अपना बेस्ट ईयर बनाना है। लेट्स गो। स्टेप 1, लुकिंग एट योर लाइफ ऑनेस्टली। पहला सच ये है कि तुम तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक तुम्हें पता ना हो कि तुम अभी खड़े कहां हो। सुनने में सिंपल लगता है ना, पर यही सबसे बड़ी मिस्टेक है। देखो, हर कोई अपनी लाइफ चेंज करना चाहता है, लेकिन कैसे? बिना रियलिटी एक्सेप्ट किए, बिना फैक्ट्स देखे, बिना प्रेजेंट सिचुएशन फेस किए। और यही प्रॉब्लम है। गोल्स अचीव करने का पहला स्टेप मोटिवेशन नहीं होता, एनालिसिस होता है। अपनी लाइफ का ऑनेस्ट एनालिसिस, बिना एक्सक्यूजेस के, बिना ब्लेम के। क्योंकि सुनो, आज तुम जो लाइफ जी रहे हो वो तुम्हारे पिछले सारे डिसीजंस का रिजल्ट है। हेल्थ खराब है, योर डिसीजंस। पैसा नहीं है, योर डिसीजंस। रिलेशनशिप्स टूट रहे हैं, योर डिसीजंस। मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा, मैं तुम्हें रियलिटी दिखा रहा हूं। अब तुम्हें क्लैरिटी चाहिए तो अपनी लाइफ को 4 मेजर एरियाज में डिवाइड करो। हेल्थ यानी शरीर और दिमाग, वेल्थ यानी पैसा और करियर, रिलेशनशिप्स यानी परिवार, दोस्त, पार्टनर, और हैप्पीनेस यानी मेंटल पीस और फुलफिलमेंट। अब ईमानदारी से हर एक को 10 में से स्कोर दो। हेल्थ 10 में से 5। क्यों? लेट सोते हो, जंक फूड खाते हो, एक्सरसाइज नहीं। वेल्थ 10 में से 3। क्यों? स्किल्स अपग्रेड नहीं, साइड हसल नहीं, सेम सैलरी। रिलेशनशिप्स 10 में से 6। क्यों? टाइम नहीं देते, फोन पे बिजी, कम्युनिकेशन 0। हैप्पीनेस 10 में से 4। क्यों? स्ट्रेस्ड रहते हो, पर्पस नहीं, ऑटो पायलट मोड। देखो, जब तुम बिना इमोशन के अपनी रियलिटी को देखते हो तो क्लैरिटी आती है, और क्लैरिटी के साथ डायरेक्शन ऑटोमेटिकली मिल जाती है। यही स्टेप बताता है कि तुम्हें क्या बदलना है और कहां स्ट्रांग बनना है, क्योंकि बिना करंट स्टेट समझे फ्यूचर का गोल सिर्फ इमेजिनेशन बन के रह जाता है। स्टेप 2, Knowing where you're going। चलो, अब तुम्हें पता चल गया तुम आज खड़े कहां हो। लेकिन अगर ये ही ना पता हो कि तुम जाना कहां चाहते हो, तो ये क्लैरिटी भी कुछ नहीं बदलेगी। और इसीलिए है हमारा दूसरा स्टेप, Knowing where you're going। सुनो, एक बात बताऊं, प्लान तभी काम करता है जब उसके पीछे एक क्लियर विजन हो। विजन मतलब तुम्हें फ्यूचर के बारे में सीरियसली सोचना होगा। खुद से पूछो, मैं 1 साल बाद खुद को कैसा देखना चाहता हूं, कैसा इंसान बनना चाहता हूं, मेरा रूटीन कैसा होगा, मैं कैसे बात करूंगा, किन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करूंगा, किन चीजों को प्रायोरिटी दूंगा। ये सब डिटेल में लिखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि दिमाग वेग चीजों पे काम नहीं करता, वो सिर्फ क्लियर पिक्चर्स पे रिएक्ट करता है। तुमने सुना होगा विजन बोर्ड्स के बारे में, पर यह कोई वू चीज नहीं है। ये एक पावरफुल वे है अपने ड्रीम्स को विजुअली इमेजिन करने का। जब तुम अपनी आइडियल बॉडी देखते हो, आइडियल लाइफस्टाइल देखते हो, आइडियल करियर देखते हो, आइडियल एनवायरनमेंट देखते हो, तब तुम्हारा ब्रेन उसे सिर्फ सपना नहीं, पॉसिबल रियलिटी मानना स्टार्ट कर देता है। और जब तक किसी इंसान के पास ये क्लैरिटी नहीं होती कि वो जा कहाँ रहा है, तब तक वो बिजी तो होगा, लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा होगा। समझे? स्टेप 3, Why big plans fail in daily life। ठीक है, विजन बोर्ड बना लिया, गोल्स लिख लिए, मोटिवेशन स्काई हाई, फिर क्या होता है? कुछ नहीं। मेरा एक दोस्त था राहुल, हर साल जनवरी 1 को जिम ज्वाइन करता था। फर्स्ट वीक फुल एनर्जी, प्रोटीन शेक, वर्कआउट वीडियोस, न्यू शूज। सेकेंड वीक थोड़ा स्लो। थर्ड वीक ब्रो ऑफिस में बहुत काम है, बाय फरवरी जिम बैग कोने में। एक्सक्यूज, बिजी है यार। रियल प्रॉब्लम, उसने जिम मेंबरशिप तो ले लिया पर मॉर्निंग रूटीन चेंज नहीं किया। लेट सोने की आदत वही,
नेटफ्लिक्स स्क्रॉलिंग वही, स्नूज बटन वही। रिजल्ट सेम बॉडी, सेम फ्रस्ट्रेशन, सेम एक्सक्यूजेस। देखो, हमारे प्लान्स इसलिए फेल नहीं होते कि वो गलत होते हैं। प्लान्स इसलिए फेल होते हैं क्योंकि डेली लाइफ उनके सपोर्ट में डिजाइन ही नहीं होती। मैक्सिमम लोग स्ट्रॉन्ग विजन तो बना लेते हैं, पर रोज सेम उठना, सेम फोन स्क्रॉल करना, सेम डिस्ट्रैक्शंस, सेम टायर्डनेस। धीरे धीरे एक इनविजिबल साइकिल बन जाती है और हम उसी में फंस जाते हैं। इसीलिए किसी ड्रास्टिक चेंज के लिए डेली रूटीन चेंज करना अनअवॉइडेबल हो जाता है। रूटीन का मतलब स्ट्रिक्ट टाइम टेबल नहीं होता। रूटीन का मतलब है कुछ नॉन नेगोशिएबल एक्शंस जो रोज तुम्हें रियलिटी चेक दें, जो तुम्हें राइट डायरेक्शन में पुश करें। बस कुछ लोगों के लिए वो मॉर्निंग जर्नलिंग हो सकती है, कुछ के लिए जिम या वॉक, कुछ के लिए रीडिंग। पॉइंट ये नहीं है कि रूटीन क्या है, पॉइंट ये है कि रूटीन रोज रिपीट हो रही है या नहीं। क्योंकि जब तुम्हारे डेली एक्शंस तुम्हारे विजन के साथ अलाइन हो जाते हैं, तब गोल्स अचीव करना नेचुरल प्रोसेस बन जाता है। एक सेकंड रुको, अभी तक जो भी मैंने बताया, क्या तुम सच में फॉलो करोगे या फिर वीडियो खत्म होते ही भूल जाओगे? अगर सीरियस हो, अगर 2026 को बेस्ट ईयर बनाना है, तो अभी राइट नाउ कमेंट में लिखो आई एम रेडी। मुझे देखना है कितने लोग एक्चुअली कमिटमेंट लेंगे। चलो टाइप करो, मैं वेट कर रहा हूं। चलो आगे बढ़ते हैं। स्टेप 4, द रॉन्ग अप्रोच। अब बात करते हैं सबसे कॉमन मिस्टेक की। ज्यादातर लोग खुद को चेंज करते हुए फेल हो जाते हैं और फिर खुद को ब्लेम करते हैं। मैं लेजी हूं, मेरे में विल पावर नहीं है, मैं कभी नहीं बदल सकता। लेकिन सुनो, प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम लेजी हो, प्रॉब्लम तुम्हारी अप्रोच में है। हम अपनी लाइफ को मैजिक की तरह ट्रीट करते हैं। कल से सब कुछ बदल जाएगा, कल से नया इंसान बनूंगा, कल से सब परफेक्ट होगा। बट रियलिटी, तुम जो आज हो वो वर्जन तुमने बहुत सालों से बनाया है। हर हैबिट, हर पैटर्न, हर रिएक्शन सब धीरे धीरे बिल्ड हुआ है। और जब तुम सडनली खुद से बोलते हो अब मैं बिल्कुल नया इंसान बनूंगा, तो दिमाग नेचुरली रेजिस्ट करता है। पुरानी हैबिट्स इसलिए वापस आती हैं क्योंकि उन्होंने तुम्हें कभी ना कभी कंफर्ट या रिवॉर्ड दिया होता है। फोन स्क्रॉलिंग, डोपामीन, जंक फूड, इंस्टेंट टेस्ट, प्रोक्रेस्टिनेशन, स्ट्रेस से एस्केप। और जब तुम उन्हें फोर्स से हटाने की कोशिश करते हो, वो और स्ट्रांग हो जाती हैं। चेंज का मतलब ये नहीं होता कि तुम अपनी पास्ट हैबिट्स को मिटा दो। चेंज का मतलब है अपनी पास्ट हैबिट्स को एक बेटर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना। फोन स्क्रॉलिंग करते हो, ठीक है, पर यूजफुल कंटेंट देखो, पॉडकास्ट सुनो, बुक्स पढ़ो। लेट नाइट स्नैकिंग, ठीक है, पर चिप्स की जगह फ्रूट्स रखो। तुम्हें खुद को तोड़ना नहीं है, तुम्हें खुद को अपग्रेड करना है। और हाँ, इस जर्नी में डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, वीक डेज आएंगे, कभी कभी पुराने पैटर्न्स पे भी वापस जाओगे। पर ये फेलियर नहीं होता, ये फीडबैक होता है। स्टेप 5, द स्मार्टर फ्रेमवर्क। अब आते हैं असली गेम चेंजर पे। माइकल हायट ने बुक में एक पावरफुल फ्रेमवर्क दिया है, स्मार्टर। और ये फ्रेमवर्क सिर्फ गोल्स सेट नहीं करता, ये गोल्स को अचीव करने का रोड मैप देता है। चलो एक एक करके समझते हैं। एस फॉर स्पेसिफिक, मुझे बेटर लाइफ चाहिए। ये फीलिंग है, गोल नहीं। गोल तब बनता है जब चीजें क्लियरली डिफाइंड होती हैं। जब तुम सिर्फ इतना बोलते हो मुझे बेटर लाइफ चाहिए, तो दिमाग कंफ्यूज्ड रहता है, एक्शन डिले होता रहता है। लेकिन जैसे ही तुम बोलते हो मैं अगले 90 दिन में 80,000 रुपए कमाऊंगा, बूम, क्लैरिटी। अब तुम्हें पता है क्या चाहिए, कितना चाहिए, कब चाहिए। गोल जितना स्पेसिफिक होता है, अटेंशन उतनी स्ट्रांग हो जाती है। एम फॉर मेजरेबल। मेजरेबल का मतलब है तुम्हारी प्रोग्रेस ट्रैक हो रही है या नहीं। अगर आज कोई तुमसे पूछे तुम अपने गोल पर कितने % पहुंच चुके हो, क्या तुम जवाब दे पाओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि तुमने अपना गोल मेजर ही नहीं किया। इससे दिमाग को पता ही नहीं चलता कि प्रोग्रेस हो रही है या नहीं। लेकिन जब तुम बोलते हो मैं अगले 90 दिन में 80,000 रुपए कमाऊंगा, तब तुम हर वीक, हर डे चेक कर सकते हो। वीक 1 में 2,000 रुपए, वीक 2 में 4,000 रुपए, वीक 3 में 6,000 रुपए। जैसे ही मेजरमेंट आता है, मोटिवेशन और प्रोग्रेस ऑटोमेटिकली आ जाती है। ए फॉर एक्शनेबल। सक्सेसफुल बनना है, कॉन्फिडेंट बनना है, सुनने में पावरफुल लगता है, पर सच ये गोल्स नहीं होते,
ये सिर्फ आइडेंटिटी स्टेटमेंट्स हैं। ये आइडेंटिटी अच्छी तो लगती है, पर आइडेंटिटी दिमाग को एक्शन नहीं बताती। जब तुम कहते हो मुझे सक्सेसफुल बनना है, तो माइंड ब्लैंक हो जाता है, आज मुझे करना क्या चाहिए। और जब नेक्स्ट स्टेप क्लियर नहीं होता, तो नेचुरली प्रोक्रेस्टिनेशन आ जाता है। एक्शनेबल गोल वो है जिसे पढ़ते ही तुम अपनी आंखों के सामने खुद को काम करता हुआ इमेजिन कर सको। एग्जाम्पल, कॉन्फिडेंट बनना है वेग है, लेकिन मैं रोज 10 मिनट लाउड वॉइस में बोलने की प्रैक्टिस करूंगा। एक्शनेबल है। जब गोल आज के एक्शन को डिफाइन करता है, तो वो असली गोल है। आर फॉर रिस्की। ये सुनो केयरफुली। अगर तुम्हारा गोल अनकंफर्टेबल नहीं लग रहा, तो ऑनेस्टली वो गोल तुम्हें ग्रो ही नहीं कर रहा। अगर तुम्हें गोल सेट करते वक्त थोड़ा डर लगे और मन के अंदर डाउट हो, तो समझ लेना तुम सही जगह पर हो। रिस्की गोल तुम्हें तुम्हारे कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है, और वही मोमेंट होता है जहां रियल ग्रोथ स्टार्ट होती है। ये जरूरी है, क्योंकि गोल का काम तुम्हें कंफर्टेबल फील कराना नहीं है। गोल का काम है तुम्हें तुम्हारे नेक्स्ट वर्जन की तरफ पुश करना। टी फॉर टाइम बाउंड। डेडलाइंस के बिना गोल बस एक अच्छा इंटेंशन बन के रह जाता है, लेकिन जैसे ही तुम टाइम फिक्स कर देते हो, दिमाग अर्जेंसी मोड में चला जाता है। टाइम प्रेशर नहीं क्रिएट करता, टाइम प्रायोरिटी क्रिएट करता है। जब डेडलाइन होती है, तब तुम अननेसेसरी चीजों को नेचुरली इग्नोर करने लगते हो। रैंडम स्क्रोलिंग, यूजलेस गॉसिप, टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज सब छूट जाती हैं। तुम सोचते नहीं हो, फर्स्ट कर देते हो। और यही डिफरेंस होता है जो लोग प्लान बनाते हैं और जो लोग प्लान फॉलो करते हैं। ई फॉर एक्साइटिंग। हर इंसान अपने गोल को फुल एनर्जी के साथ स्टार्ट करता है। फर्स्ट वीक फायर, सेकेंड वीक ओके, थर्ड वीक मैं, फोर्थ वीक टायर्ड। लेकिन लाइफ का प्रेशर, टायर्डनेस, बोर्डम धीरे धीरे उस एनर्जी को खा जाते हैं। इस स्टेज पर सवाल ये नहीं होता कि कैसे करना है, सवाल है क्यों करना है। अगर तुम्हारा गोल सिर्फ लॉजिक पे बेस्ड है, पैसा कमाना है क्योंकि जरूरत है, तो जैसे ही मूड डाउन होगा, दिमाग एक्सक्यूजेस बनाना स्टार्ट कर देगा। लेकिन जब गोल किसी इमोशनल डिजायर से कनेक्टेड होता है, रिस्पेक्ट, फ्रीडम, खुद पे प्राउड फील करना, फैमिली को बेटर लाइफ देना, तो वो गोल तुम्हें याद दिलाता रहता है कि रुकना ऑप्शन नहीं है। एक्साइटिंग गोल तुम्हें सिर्फ आगे नहीं खींचता, बल्कि वो होता है जो तुम्हें पीछे मुड़ के देखने ही नहीं देता। आर फॉर रेलेवेंट। लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम अपनी आज की रियलिटी को इग्नोर करके सिर्फ फ्यूचर का प्रेशर लोगे, तो गोल मोटिवेशन नहीं, स्ट्रेस बन जाएगा। रेलेवेंट गोल का मतलब है तुम क्या संभाल सकते हो और क्या अभी वेट कर सकता है। कभी कभी प्रॉब्लम लेजीनेस नहीं होती, प्रॉब्लम होती है रॉन्ग टाइमिंग। स्टार्टअप शुरू करना प्लस न्यू बेबी प्लस फुल टाइम जॉब इक्वल्स बर्नआउट, लेकिन स्किल अपग्रेड प्लस साइड हसल प्लानिंग इक्वल्स रेलेवेंट। जब गोल तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एनर्जी लेवल और प्रायोरिटीज के साथ फिट होता है, तब कंसिस्टेंसी नेचुरल आ जाती है। रेलेवेंट गोल्स आज की रियलिटी को रिस्पेक्ट करते हुए फ्यूचर बिल्ड करते हैं, और वही गोल्स लॉन्ग टर्म तक सरवाइव करते हैं। कंक्लूजन। तो देखो, अपनी लाइफ को ऑनेस्टली देखो, यानी सेल्फ असेसमेंट करो। क्लियर विजन बनाओ, यानी नो वेयर यू गोइंग। डेली रूटीन अलाइन करो, यानी मैच एक्शंस टू विजन। और स्मार्टर गोल्स सेट करो, यानी फ्रेमवर्क फॉर सक्सेस। अगर तुम ये सब करते हो, तो योर बेस्ट ईयर एवर कोई मोटिवेशनल बुक नहीं, तुम्हारी नेचुरल आउटकम बन जाती है। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या तुम इस साल भी नेक्स्ट ईयर का वेट करोगे, या आज से, अभी से शुरू करोगे? चॉइस तुम्हारी है। अगर तुम सच में 2026 को अपना बेस्ट ईयर बनाना चाहते हो, तो अभी राइट नाउ 3 काम करो। पहला, इस वीडियो को लाइक करो। क्यों? ताकि जब तुम डिमोटिवेट हो तो तुम्हें रिमाइंडर मिले। दूसरा, चैनल सब्सक्राइब करो। क्यों? क्योंकि हम हर वीक ऐसी लाइफ चेंजिंग बुक्स कवर करते हैं। तीसरा, कमेंट में लिखो माय ईयर। क्यों? क्योंकि जब तुम पब्लिक कमिटमेंट करते हो तो चांसेस बढ़ जाते हैं। चलो अभी लिखो माय ईयर। मैं तुम्हारे कमेंट्स देख रहा हूं। और हाँ, अगर तुम्हें स्मार्टर गोल्स का टेम्पलेट चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक फ्री PDF लिंक डाल रखा है। रेडी टू फिल टेम्पलेट, एग्जाम्पल्स इंक्लूडेड, स्टेप बाय स्टेप गाइड, स्लेथ कुछ है। डाउनलोड करो, प्रिंट करो और अभी फिल आउट करो, क्योंकि जो आज शुरू नहीं करता वो कभी नहीं करता। योर मूव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और याद रखो, 2026 तुम्हारा साल है, बस तुम्हें डिसाइड करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन, कीप ग्रोइंग।